गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो बोर्ड में आई हुई एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे और इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। बस आप लोग देखिए कैसे सॉल्व किया जाए इसको। देखिए दिया हुआ है कि टेन थीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उसके रिस्पेक्ट में आप साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे, फिर वहाँ पे आप पुट करेंगे उसको, तो वो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो उससे सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये बताइए, ये दिया हुआ है कि टेन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया है ना। तो हम टेन थीटा को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 4 के, ये रूल होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू 5 के, है ना। साइन थीटा इक्वल टू 4 के। हाँ बेटा, देखिए क्वेश्चन ये था कि इफ टेन थीटा इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी थी। अगर आप लोग को निकालना होता तो आप लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना के यहाँ पे साइन कॉस निकाल के वैल्यू को पुट करते, बहुत टाइम लगता। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि देखो टेन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया है ना, तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू लिख लो 4 के, ये रूल होता है, लिख सकते हो। ऐसे कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, 5 के। इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, साइन की जगह पर रख दो 4 के और कॉस थीटा की जगह रख दो 5 के। तो देखो 5 और साइन थीटा की जगह हो जाएगा तुम्हारा 4 के माइनस 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 3, और कॉस थीटा की जगह लिख सकते हो 5 के। अपॉन आ जाओ 5 साइन थीटा तुम्हारा क्या था 4 के एंड प्लस 3 कॉस थीटा तुम्हारा क्या था बेटा 5 के। मल्टीप्लाई करो तो देखो 20 के माइनस 15 के, और देखो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा 20 के प्लस 15 के। 20 माइनस 15 कितना होता है 5 के, और अपॉन 20 में 15 जोड़ोगे तो 35 के से के कट जाएगा, है ना। और कितने टाइम जाएगा 1/7, तो 1/7 इसका आंसर आ जाएगा। या अगर इस रूल से आप नहीं करना चाहते हो तो इसका एक तरीका और है। इसका एक तरीका ये है बेटा कि ये जो दिया हुआ है ना 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन इस इधर वाला पार्ट है ये 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसको आप 10 के फॉर्म में बना सकते हो। कैसे लिखना, डिवाइडेड एन आर एंड डी आर बाई कास थीटा, लिख सकते हो ऐसे। जब डिवाइड करोगे कास थीटा से तो देखो 5 साइन थीटा अपॉन कास थीटा क्या होगा 5 टेन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा 3। ओके शांत रहो बेटा, शांत रहिए। और नीचे देखो 5 साइन थीटा और कॉस थीटा से करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर 5 टेन थीटा हो जाएगा प्लस 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ था 4/5, तो टेन थीटा की जगह पर 4/5 रख दीजिए, 4/5 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 3। देखो 5 से 5 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, ठीक है ना। तो कितना बचा 4, देखो कितना बचा 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 1/7। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, या तो आप इस रूल से करिए या तो आप
इस रूल से करिए, ठीक है ना, जो रूल आपको समझ में आए, ठीक है ना। देखो ये कितना आसान रूल है कि टेन थीटा इक्वल टू 4/5 दिया था, तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रेस्पेक्टिवली। साइन ऐसे साइन थीटा इक्वल टू 4 के हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 5 के हो जाएगा ना ऐसे। तो साइन थीटा की जगह मैंने 4 के रख दिया और कॉस थीटा की जगह मैंने 5 के रख के इसको कैलकुलेट करके आंसर 1/7 निकाल लिया। फिर मैंने कहा चलो एक रूल और लगाते हैं, ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था इसको 10 के फॉर्म में बनाते हैं। तो मैंने क्या किया कि एनआर और डीआर में कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद जब हम डिवाइड किए तो देखिए जब एनआर और डीआर में कॉस थीटा से डिवाइड किए तो ये वाला फॉर्म बना। और टेन थीटा की वैल्यू पहले से देख रखी हुई थी 4/5, रखने पे 1/7 आंसर यहाँ भी आया। तो अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, है ना, से डाउट तो नहीं होना चाहिए। देख लीजिए एक बार बढ़िया से इसको, है ना, क्लियर है ना। अगर नहीं क्लियर है तो बताइएगा एक बार, ओके। और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, हाँ बेटा। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट थीटा इक्वल टू दिया है बेटा 15/8। कॉट थीटा इक्वल टू दिया है 15/8, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो फिर आप वही काम करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, साइन थीटा निकालोगे, कॉस थीटा निकालोगे, इसको पुट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। उससे बेहतर है इसको सिंपल कर लो ना। देखो सिंपल कैसे होगा, न्यूमरेटर में से 2 + 2 साइन थीटा में से 2 कॉमन होगा, तो क्या बचेगा 1 + साइन थीटा। और इधर क्या बचा है बेटा 1 - साइन थीटा। अब डी आर में आ जाओ, डी आर में 1 + कॉस थीटा को ऐसे रहने दो, और इन दोनों में कॉमन क्या होगा 2 कॉमन होगा तो क्या मिलेगा 1 - कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये तो सबको पता होगा, a + b a - b। इस तरीके से इस 2 को अगर मैं यहाँ कर लूँ तो 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के, और 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा के। तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, या इसको कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। और कॉट थीटा की वैल्यू पहले ही दे रखी थी 15/8, तो आप क्या रख दो 15/8 का क्या कर दो बेटा स्क्वायर कर दो। 15 का स्क्वायर उससे तो 225 होता है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लो 15 15 5 7 5 1 5 2 2, तो 225 225/64 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट रूल है, इस तरीके से आप करने में, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन आप करते हो तो अच्छा स्कोर भी कर सकते हो और फास्ट तरीके से कर सकते हो। आपको लगता है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत टाइम मिल रहा है, 3 घंटे टाइम मिलते हैं, पर ऐसा है नहीं। 3 घंटे आपको कहाँ मिलते हैं, मुश्किल से 2 घंटा 2 घंटा 10 मिनट ऐसे ही टाइम मिलता है, बाकी पेपर वर्क चलता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको अपने स्टेप को मेंटेन करना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ आपको सोचना पड़ेगा। फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। मैं श्योर है कि ये भी क्वेश्चन आपको तैयार हो गया होगा। कोई डाउट होगा फिर वही बात कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, या सीधे मुझे कॉल कर सकते हो। नंबर तो मुझे पता है, आप लोग को नंबर मेरा पता ही है, फिर कुछ बच्चों को डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन a + b = दिया है √3/2 और cos a - b = दिया है √3/2। फाइनली आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए साइन a + b = क्या दिया है √3/2, ठीक है ना। तो देखो इधर साइन है ना, तो ये सोचो किसकी वैल्यू √3/2 होती है साइन में, जो यहाँ लिखा रहता है उसी बारे में सोचा जाता है साइन में। तो आप कहोगे सर a + b
और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ क्या लिखोगे 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरा देखो क्या कह रहा है, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है √3/2। अब ये सोचो कि √3/2 कॉस में किसका होता है, तो तुम कहोगे सर कॉस में तो 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री हो गया। कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दो। लिखो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, कौन सा इक्वेशन है बेटा, सेकेंड डिग्री है। देखो b से b कैंसिल हो गया, 2a बराबर आ गया 90, तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। इसको पुट कर दो, पुट इन 1 में करोगे, चलो 2 में कर दो, पुट इन 2 में कर दो। तो 2 क्या है तुम्हारा, a माइनस बी इक्वल टू कितना है बेटा 30 डिग्री। a की वैल्यू कितना निकाले हो 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। b को उधर भेज दो, तो 45 उधर से 30 आएगा, -30 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। और जैसे आपके क्वेश्चन में कहा गया था कि a हमेशा बड़ा होना चाहिए b से, तो चेक कर लो, ये आप लोग को आता है, मुझे पता है। इस तरह का क्वेश्चन आप बिल्कुल कर लोगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बस याद रखना वैल्यू कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कॉस, टेन से कॉसेस, इन सब का वैल्यू याद रखोगे, इस तरह के क्वेश्चन तुरंत आपसे हो जाएंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पे क्या है राइट एंगल है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है। कह रहा है कि पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, जो पी क्यू है कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी एंड टेन पी। आपको साइन पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना, देखिए आप चाहे आर क्यू चाहे पी आर किसी को एक्स मान लीजिए। चलिए हम पी आर को एक्स मान लेते हैं, पी आर को क्या मान लेते हैं, यस लेट कर लेते हैं। आप क्यू आर को भी मान सकते हो, गिवन है ना क्वेश्चन में। गिवन में क्या है, एक क्वेश्चन में गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है 25। तो आपने पी आर को एक्स माना, तो एक्स प्लस क्यू आर बराबर क्या हो गया 25। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये जो क्यू आर वो क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपका क्या है एक्स का स्क्वायर, बेस क्या है बेटा 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है पी के रिस्पेक्ट में देखा दे रहा है, ध्यान रखा पी के रिस्पेक्ट में काम हो रहा है, क्योंकि साइन पी और टेन पी पूछा है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये इक्वल टू है, तो ये एक्स हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 20। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 6 to 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 25 × 2 50 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 50x को इधर लेते आइए, तो 50x इधर हो गया। अब क्या करिए 6 to 5 में 2 5 ऐड करिए, तो 5 5 0, 2 to 4 एक 5 और ये 6, फिर से ऐड कर लीजिए 5 5 0 हो गया, 2 to 4 5 5 10 तो 0 हो गया ना, 2 to 4 एक 5 और 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 650/50, इससे कट गया तो 13, तो x बराबर आ गया 13। ये बताओ x तुम्हारा कितना आ गया 13 आ गया, और ये 25 माइनस 13 ये कितना आ जाएगा 12 ना, मतलब ये जो p के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हुआ वो 12 हो गया, और जो हाइपोटेनियस हुआ वो 13 हो गया, और ये जो बेस होगा p के रिस्पेक्ट में वो 5 सेंटीमीटर हो गया।
तो आपसे क्या क्या पूछा था, साइन पी, तो याद रखना फार्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाला फार्मूला, ठीक है। तो जो साइन पी का फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा पी के रिस्पेक्ट में 12 अपान हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बेटा 13। इसी तरीके से अगर कोई पूछे 10 पी क्या होगा, तो 10 पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12 अपान बेस कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कोई डाउट इसमें नहीं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे आपको बताए गए हैं बेटा, और आपको बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। बिलीव करिए, विश्वास करिए मेरे बातों का, इससे अलग क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले हैं। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस मिलिए, विश्वास करिए, 12 साल का एक्सपीरियंस है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे हमको अच्छा लगेगा और हम और अच्छे वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। ये तो फिलहाल अभी आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू आपके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर आप जिस भी क्लास में जाएंगे रेगुलर क्लासेज रहेंगी, स्टेप बाय स्टेप रहेगा। ये तो मात्र इस तरीके से बनाया जा रहा है कि जो आपके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आप अच्छे स्कोर कर सकें, और 100 में 100 स्कोर करेंगे अगर मैं जैसा कह रहा हूँ अगर आप वो करेंगे तो। विश्वास करिए, बस इतना ही मैं करूँगा, विश्वास करिए। देख लीजिए, इसको कोई डाउट हो तो फिर कमेंट बॉक्स है, आप उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मानवीय गलती है, कहीं हो सकता है मिस्टेक कैलकुलेशन में, लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। एक ट्रेंगल ए बी सी है जो कि राइट एंगल किस पे है बेटा, सी पे। तो यहाँ पे ए और बी मान लीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। देखो, जब एक एंगल इसका 90 डिग्री का हो गया तो बाकी दो एंगल जो ए प्लस बी है इसका सम कितना होगा, 90 ही तो होगा। अरे पागल, देखो जब इन तीनों एंगल का सम 180 होता है ना बाबू, होता है ना, इन तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। तो जब एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो इन दोनों, जब ये 90 हो गया बेटा तो ये दोनों कितना होगा सम, सॉरी अगर कुछ गलत निकल गया हो, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी कितना हो गया 90 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा था, cos ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, यही ना। तो cos और ए प्लस बी क्या निकाले हो 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है 0। ये आपका आंसर हो गया। ओके डन, क्लियर हुआ। अरे सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी नहीं पढ़े, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो जब ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम तो 90 ही तो होगा ना। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है कि 10x इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, फाइंड x। 10x इक्वल टू है, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। ये 10x हो गया, साइन 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/√2, और cos 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2, प्लस साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो 10x इक्वल टू क्या हो गया 1/√2, 1/√2 कितना होता है 1/2 प्लस 1/2। तो 10x इक्वल टू क्या हो गया बेटा, जब एलसीएम 2 होगा तो 2/2 होगा ना। तो 10x इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा ये बताओ 10x इक्वल टू 1 हो गया, 10 कब होता है, जब x इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है π/4 होता है। ये तुम्हारा आपका बेटा आंसर हो जाएगा। आपको लगता होगा सर कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बेटा यही क्वेश्चंस आप लोग एग्ज़ाम में नहीं समझ पाते हो, कर नहीं मतलब इसको समझ में नहीं आता है आपको करना क्या है। इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड के, ये सब पूछा हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन एन एक्विट एंगल ट्रेंगल ए बी सी, ध्यान रखना एक्विट एंगल ट्रेंगल है, एक्विट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है ना। इफ
10 ए प्लस बी प्लस माइनस सी इक्वल टू 1 दिया है एंड सेक बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 2 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी की वैल्यू बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना। तो देखो शुरुआत करते हैं। पहले क्या दिया है, 10 ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1 है ना। ये बताओ इधर 10 है ना, तो 1 कब होता है, 1 कब होता है 45 डिग्री पे। तो लिख लेना ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू कब 45 डिग्री। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देना, ठीक है ना। ये 10 है ना बेटा, 10 1 कब होता है 45 डिग्री पे होता है। अगला देखो, अगला लिखा हुआ है सेक बी प्लस सी माइनस ए बराबर 2। ये बताओ 2 कब होता है सेक में, 2 कब होता है सेक में। कह देना सर 60 डिग्री पे होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन और जो कि छिपा हुआ है, आपको पता नहीं है, वही तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये एक्यूट एंगल ट्रेंगल है ना, तो बताओ एंगल के मतलब जो ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। वो तुम्हारा थर्ड इक्वेशन होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। ये तुमको अपने आप से सोचना पड़ेगा। ट्रेंगल है ना, ट्रेंगल ए बी सी, और ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये अपने आप से सोचना पड़ेगा। अब इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर दो, ठीक है ना, और ए बी सी निकल जाएगा। चलो पहले हम ए और ऐसा करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। एडिंग जो कुछ भी आप कर सकते हो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है तुम्हारा ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 45, और सेकंड क्या है तुम्हारा बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60 डिग्री। ये तुम्हारा फर्स्ट है, ये तुम्हारा सेकंड है। कोई बात है, देखो माइनस ए से ए कट जाएगा ना, तो देखो बी और बी कितना हो गया 2b। यार देखो सी से सी भी तो कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है ना। तो 2b बराबर हो गया 5, और ये कितना हो जाएगा 10। ये हो गया ना 5 एंड 10। तो b इक्वल टू कितना आ गया 105/2। तो अगर इसको डेसिमल में लाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, ला दो, इतना हो जाएगा, ठीक है। 2 5 या 10, 2 2 4, ठीक। ये b हो गया। अब क्या करो, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर, ऐड कर दो, कर सकते हो, ठीक है ना। अब एडिंग, यहाँ लिखो एडिंग। ऐसा नहीं कि हम जैसा कर रहे हैं वैसा आप करेंगे, आप किसी को दूसरे को ऐड कर सकते हो। एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकंड तुम्हारा क्या है बी प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री, ये सेकंड है। और थर्ड तुम्हारा क्या है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, थर्ड है, ठीक है ना। तो ए से ए कट जाएगा, मिल जाएगा 2b प्लस 2c इक्वल टू, ऐड कर रहे हो ना बेटा 0 4 5, ठीक है। तो अगर 2 कॉमन किया जाए क्या मिल जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 240। तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, b प्लस सी कितना हो जाएगा 240/2। तो b प्लस सी कितना हो जाएगा 120। ये एक इक्वेशन ए हो गया, ठीक है ना। यहाँ से b प्लस सी आ गया। अभी आपने b की वैल्यू निकाली है, या तो एक काम करो, आप ये जो b प्लस सी के वैल्यू निकाले हो ना, ये जो b प्लस सी के वैल्यू निकाले हो, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दो, सबसे बेहतर है। लिख लो पुट इन थर्ड, पुट इन थर्ड, थर्ड में रख दो। थर्ड क्या है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। b प्लस सी, ध्यान रखना b प्लस सी की जगह, तो b प्लस सी की जगह क्या हो गया 120 बराबर कितना हो गया 180। तो a बराबर कितना हो जाएगा 180
माइनस 120, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 60। ये तुम्हारा 60 आ गया, ठीक है ना। ए तुम्हारा 60 आ गया, बी तुम्हारा 105/2 आ गया। अब सी बाकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सी यहीं से निकाल लो, यहाँ से। अभी आपने बी निकाला था ना आपका 105/2, तो बी प्लस सी, बी प्लस सी बराबर कितना है 120, और बी की वैल्यू क्या है 105/2 प्लस सी इक्वल टू 120, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 माइनस 105/2, ठीक है। तो सी इक्वल टू ऐसे हम लोगे तो 240 माइनस 105/2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। ये भाई 240 105, ये 10 वॉट 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया 135/2, ये तुम्हारा हो गया सी का वैल्यू, ये तुम्हारा ए का वैल्यू, ये तुम्हारा बी का वैल्यू। कहोगे सर बहुत बोर कर दिया है, तो बोर होने वाली बात नहीं है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो 10a प्लस बी, एक इक्वेशन ये दिया हुआ था, एक इक्वेशन ये दिया हुआ था, और एक इक्वेशन आपने सोचा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता। अब इन तीनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करना है। अब सॉल्व आप किसी तरीके से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जैसे हम किए आप वैसे ही करिए, ये आपकी मर्जी है। आप जिसको चाहो उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, चाहे यहाँ की वैल्यू वहाँ रखो, वहाँ का यहाँ रखो। बस एक बात का ध्यान रखना, जो वैल्यू निकाले हो किसी इक्वेशन में रखने पे वेरीफाई होना चाहिए। तुम्हारा जो भी चीज़ निकाले हो ना ABC, जब किसी इक्वेशन में रखो तो वेरीफाइड करना चाहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करते रहना, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा अपान दिया हुआ बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पूछ रहा बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो जब भी 4 वाला हो ना, तो मैंने बताया था ना कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दिया करो, फिर यहाँ कॉस स्क्वायर का फिर क्या कर दिया करो स्क्वायर कर दिया करो, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, ए की जगह हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, ये तो 1 हो गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसको अब अलग अलग कर दो, अब इसको अलग अलग कर दो, कैसे अलग करोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। तो ये जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ये इसमें से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाए। देखिए बेटा एक क्वेश्चन अब सॉल्व करना है आपको। लिखा हुआ साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू ये है 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद प्रूव करना है 1/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, इस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करिए, नीचे देखिए, तो नीचे देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है ना, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे
तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए। तो देखो साइन ए माइनस कॉस ए से ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला बचा ना, साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ भी साइन ए प्लस कॉस ए है, इसका मतलब ये 2 बार है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस देखिए साइन ए प्लस कॉस ए यहाँ पे है, ये है ना, तो बचा साइन ए माइनस कॉस ए, और ऊपर भी साइन ए माइनस कॉस ए, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब लगा दीजिए फार्मूला स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा, क्या होगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। यहाँ क्या हो जाएगा, इस वाले में क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। और देखिए डी आर में क्या है बेटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कितना हो गया 2, तो 2 अपॉन कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया ना। अब यहाँ पे आपको इसके बाद ये साइन में लेके आना है, तो जब साइन में लेके आना है तो कॉस स्क्वायर ए को किस में चेंज कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में चेंज कर दीजिए, इसको 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और यहाँ इसको लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। थोड़ा और सॉल्व करिए तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये 2 है बेटा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका प्रूफ हो गया, देख लीजिए। तो अगर आपको आ रहा है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तरीके समझ में आ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री होती है, बच्चे बहुत इससे डरते हैं, कहते हैं सर बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या क्या फार्मूला लगाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं यार, सबसे आसान ट्रिग्नोमेट्री ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान होता है। बस वही है कि फार्मूला और प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी अच्छा स्कोर हो पाएगा। और इसी के साथ देखते हैं, अगर एक क्वेश्चन हो पाता है तो और बताते हैं। बस इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके जाइए, और जिस अभी तक जो क्वेश्चन पूछा हुआ था मैंने सारा और डिस्कस कर लिया है। और भी क्वेश्चन जैसे कुछ एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस है, जैसे वो क्या नाम है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 करके, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। वो तो बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जो हम आपको बता दिए हैं उस पर ज़्यादा जोर देना, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। बेस्ट ऑफ लक, बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।